क्या आपको पता है कि आपकी बर्थ डेट इतनी कमाल की है कि इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आगे चलकर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर बिजनेस। और इसे जानने का बहुत आसान तरीका है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पेन कॉपी ले लीजिए और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमें निकालना है किंग का नंबर। इसके लिए हमें सिर्फ बर्थ डेट ही देखनी है। मतलब कि 17 है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए हमने जो ली है। यहाँ पे हम इसे पहले तो अलग अलग करेंगे, मतलब स्प्लिट करके 1 + 7, और इसे हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा हमेशा सिंगल डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया हमारे पास 8। तो किंग का नंबर है 8। और फिर हमें निकालना होता है क्वीन का नंबर। तो उसके लिए हम सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ को अलग कर देंगे। जी हाँ, इस प्रकार से स्प्लिट करना है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक एक डिजिट जो है यहाँ पे काउंट होना जरूरी है। और यहाँ पे जो निकल के आएगा हमारे पास, इसका जो जोड़ने के बाद अंक निकल के आता है, वो है यहाँ पे 34। अब यहाँ पे दोस्तों 34 ये 2 डिजिट में है, डबल डिजिट में है, तो इसे हम फिर से कन्वर्ट करेंगे अलग अलग। जैसे कि 3 + 4, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। तो 8 है हमारा किंग का नंबर और 7 है हमारा क्वीन का नंबर। और अगले स्टेप में हम बनाएंगे लोशू ग्रिड। हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, किंग नंबर है, क्वीन नंबर है, ये सभी अंक हमें डाल देने हैं इस लोशू ग्रिड में। और आपके स्क्रीन के सामने लोशू ग्रिड आ रही होगी। जो डिजिट जहाँ पे है वही हमने यहाँ पे डाल देना है। और जितना हमारे डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल है अंक, वही डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है 2 बार आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। और फिर आता है 2, उसके ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे 9 जो है वो भी 2 बार है, 2 बार लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने बार जो अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में है उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है, जो नहीं है उसे छोड़ देना है। इसके बाद रह गया 5, 5 भी लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों किंग और क्वीन नंबर भी डाले जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे 8 है लोशो ग्रिड के हिसाब से, तो आ गया। अब 7 आप कहेंगे कि ये 2 बार है, मतलब पहले डेट ऑफ बर्थ में आ गया और फिर क्वीन नंबर में, तो क्या 2 बार लिखा जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे 2 बार ही लिखा जाएगा। अगर आपके लोशो ग्रिड में ये वाला सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है 8, 5 और 2 इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर अपनी किसी फेवरेट कंपनी में, मतलब कोई बड़ी कंपनी है उसमें अच्छी खासी पोजीशन पे जाना चाहते हैं और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। और मान के चलिए ये वाला सीक्वेंस भी कंप्लीट होता, जहाँ पे यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 4। तो इस प्रकार से अगर ये वाला सीक्वेंस भी एक साथ कंप्लीट हो जाए, मतलब क्रॉस का साइन यहाँ पे अगर बन जाए, तो दोस्तों आपको मौका और भी जल्दी मिलता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपकी मेहनत भी इतनी नहीं लगती है और कम मेहनत में आप आगे बढ़ के बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं अपनी मनचाही फील्ड में, मनचाही जॉब में। अब यहाँ पे दोस्तों जो 8 का अंक है, ये जो 8 अंक है, ये ज्ञान का माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो 8 नंबर आपके लोशो ग्रिड में आ गया, तो देखने को मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ते हैं, जिसकी आपने स्टडी की है, जिस बारे में आप ज्ञान प्राप्त किए हैं। आगे चलकर जो है दोस्तों, ये नंबर आपके जीवन में बड़ी सफलता का योग बनाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मौका है आपको मिल सकता है 23 से लेके 27 साल की उम्र के बीच में। हाँ, 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। पर ये जो उम्र का क्राइटेरिया है, इसमें आपको मौका मिल सकता है। और ये भी तो मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों 7 हमारे पास अवेलेबल है, और वो भी 2 बार। अब मान के चलिए अगर 7 ना हो, तो अगर ये लाइन आप देख रही हैं, तो आपको मौका थोड़ा देरी से मिलता है। मतलब ये मान के चलिए कि 25 से लेके 30 साल की उम्र के पास आसपास, और कई बार तो थोड़ी उम्र और भी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है, बस एक ही कंप्लीट है। पर ये जो रह गया ना कंप्लीट होने से, मतलब ये खाने खाली रह गए, तो इसकी जो भरपाई है वो 7 अंक ने पूरी की है। क्योंकि यहाँ पे जो 7 अंक है दोस्तों, ये लकी माना जाता है, सफलता का योग माना जाता है इस अंक से। अब आपकी लोशो ग्रिड में चाहे सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है या फिर कोई अंक नहीं है, तो उसकी जो भरपाई है, उसकी जो कमी है, ये अंक पूरी कर देता है और आपके जीवन में अच्छा खासा मौका भी देता है आगे बढ़ के सफलता हासिल करने का।
बिजनेस वालों के बारे में जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिजनेस वालों के बारे में बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे आप बिजनेस के रिलेटेड देखना चाहते हैं तो इसमें कोई ये सीक्वेंस या फिर ये सीक्वेंस कंप्लीट होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे भूल जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। बस 2 अंक चाहिए आपको। जी हाँ, बिजनेस वालों के लिए 2 अंक सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। एक तो है 5 और एक है 7। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 2 अंक आपकी लोशो ग्रिड में हैं तो आपको बिजनेस में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर 7 2 बार आ जाए, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ और क्वीन नंबर से निकल के आते हैं, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है दोस्तों। और देखने को ये भी मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं ऐसे बिजनेस को करते हैं जो कि उनके परिवार से शुरू से चलता आ रहा है। जी हाँ, मतलब कि कम उम्र में ही बागडोर संभाल लेते हैं अपने फैमिली बिजनेस की और उसे आगे अपने टैलेंट के दम पे, अपने स्किल के दम पे बढ़ाते हैं। और मान के चलिए अगर खुद का कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें बड़ी ही जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अब या तो इसमें ऐड होना चाहिए 9 या फिर ऐड होना चाहिए 1। और एक जो है अगर आपकी लोशो ग्रिड में 3 बार आ रहा है तो दोस्तों ये और ज़्यादा लक्की माना जाता है। जहाँ पे जो आपका बिजनेस है जल्द ही शुरू हो जाता है। ये मान के चलिए कि बहुत कम उम्र में 30 साल की उम्र से पहले आप बिजनेस शुरू करके उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एक जो है 4 बार आ जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पे उल्टा पड़ सकता है सब कुछ। पैसा आता है पर डूब जाता है। कई बार तो कर्जा चढ़ता रहता है, इतनी आमदनी नहीं होती कि कर्जा उतार पाए। तो इस प्रकार की जो है समस्या आती रहती हैं। और करियर में भी देखने को मिलता है कि स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, बार बार मेहनत करने के बाद भी बात पक्की नहीं हो पाती है। बिजनेस में या फिर नौकरी में, कोई भी बिजनेस की फील्ड क्यों ना हो, अगर 4 बार एक आ गए तो दोस्तों आपके जीवन में अच्छा खासा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो 9 अंक है, अगर ये 2 बार है, 3 बार है, ये तो चाहे जितनी बार होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ये प्रसिद्धि को दिखाता है आपके लोशो ग्रिड में। जी हाँ दोस्तों, आपको फेम मिलता है, मान सम्मान मिलता है, लोग आपके काम से आपको जानते हैं। नाम से तो बाद में जानेंगे, पहला आपका काम मशहूर होता है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों। इनमें से अगर कोई भी अंक आपको 5 और 7 का साथ देता हुआ मिले आपके लोशो ग्रिड में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। हम फिर से वापस आते हैं उसी लोशो ग्रिड पे जो हमने पहले बना के दिखाई थी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी का भी योग है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस भी कंप्लीट है। और बिजनेस का भी योग है, मतलब कि 5 और 7 भी बन रहा है। तो इसमें से हम कौन सा रास्ता चुनें? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस ओर बढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में जो है आपके पास दोनों ही रास्ते हैं। क्योंकि आगे चलकर आप पहले तो जॉब कर लीजिए, क्योंकि जॉब में आपका अच्छा खासा योग बनता हुआ नजर आता है। और उसके 5 से 7 साल के बाद आप बिजनेस में भी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, साइड बिजनेस, कहने का मतलब ये है कि जॉब के साथ साइड बिजनेस होगा जहां पर आपकी इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। आप एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से पैसा कमाएंगे, जो कि बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। कम लोगों को ये मौका मिल पाता है। अगर आपको मिल रहा है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 17, जो आपकी बर्थ डेट होती है इसे ध्यान में रखिएगा, 17, 26 और 8 है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसे अलग अलग करके भी लिखेंगे, जैसे 1 + 7 तो भी 8 आएगा, और यहाँ पे 2 + 6 कर देंगे तो भी 8 आएगा, और 8 तो है ही। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 8 अंक है ये आपकी ज्ञान को दिखाता है। और इसी ज्ञान के दम पे अगर आप फेवरेट नौकरी पाना चाहते हैं तो आपकी मनचाही नौकरी का भी मौका मिल सकता है। और अगर बात करें बिजनेस वालों के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 5 है वो आपकी बर्थ डेट से निकल के आना चाहिए, किसी भी प्रकार से आए, जैसे 14, 23 और 5। इनमें से अगर कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दोस्तों आपकी बिजनेस के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट करके लिखेंगे तो 5 आ गया, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी आगे चलकर
सरकारी नौकरी है, मनचाही नौकरी है या फिर बिजनेस है। तो अब आपके लोशो ग्रिड में सरकारी नौकरी का योग है या फिर बिजनेस का योग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमरोलॉजी मेथड जो है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे इस टॉपिक के साथ तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।